हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं इसके यौगिक चैप्टर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी आड एलिमेंट्स की। आड एलिमेंट्स की बात हम लोगों ने हैलोजन की थी और ऑक्सीजन की बात की थी, और उनसे फंक्शनल ग्रुप जो निकल के आए थे, हैलोजन से हैलोजन फंक्शनल ग्रुप निकल के आया था और ऑक्सीजन से 4 फंक्शनल ग्रुप हमको मिले थे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हम लोगों ने उनके नामांतरेचन, उनके नामकरण की बात की थी। हैलोजन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, अगर हैलोजन आ गया है आड एलिमेंट के रूप में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। और ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन में अल्कोहल के नामकरण की बात हम लोगों ने कर ली थी, एल्डिहाइड की बात हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग आगे जो शेष बचे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे आज हम लोग होमोलोगस सीरीज की, समजातीय श्रेणी की। आइए शुरू करते हैं, पीछे से थोड़ा सा लिंकअप करते हैं और चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात की थी आड एलिमेंट्स की, पिछले लेक्चर में आड एलिमेंट्स की बात की थी। आड एलिमेंट्स की जो बात की थी तो हम लोगों ने कहा था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट्स आ जाता है, और वो दूसरे एलिमेंट्स कौन कौन से थे, हैलोजन थे, तो आपने कहा था फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ये एलिमेंट्स रिप्लेस कर दें जो हाइड्रोजन के अलावा होंगे, तो ये एलिमेंट्स कहलाते हैं आड एलिमेंट्स। ये आड एलिमेंट्स कहलाएंगे, और ये एलिमेंट्स जब जुड़ जाएंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ते हैं। ये अब फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ते हैं तो हम लोगों ने कहा था, हम लोगों के कोर्स में हैलोजन और ऑक्सीजन आड एलिमेंट के रूप में फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। तो हैलोजन की जब बात की गई थी तो आड एलिमेंट्स हो गए जो हाइड्रोजन के अलावा जुड़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन से हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट जुड़ेंगे वो आड एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इसमें शर्त ये रहेगी कि कार्बन की चारों वैलेंसी इनसे भी सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात हम लोगों ने ये कहा था, फंक्शनल ग्रुप की बात की थी, क्रियात्मक समूह की बात की थी। फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोगों ने पिछले लेक्चर में की थी, फंक्शनल ग्रुप्स की बात की थी। फंक्शनल ग्रुप्स की जो बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि हमारे कोर्स में जो आड एलिमेंट हैलोजन और ऑक्सीजन है, इनसे फंक्शनल ग्रुप निकल के आते हैं। तो एक जो हम लोगों ने आड एलिमेंट हैलोजन की बात की थी, तो हैलोजन को एक्स में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनसे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप निकल के आया था वो फंक्शनल ग्रुप निकल के आया था हैलो, और इसे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे करते थे, और एक वैलेंसी इसकी फ्री होती है कार्बन से अटैच्ड होने के लिए। अब हम लोगों ने इसका नाम हैलो दिया था। हैलो का मतलब, अगर फ्लोरीन लग रहा है तो इसे फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन लग रहा है तो इसे क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन लग रहा है तो ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन लग रहा है तो आयोडो बोलेंगे। और ये पूर्व लग्न होता है, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी पिछले लेक्चर में। दूसरा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन जो आड एलिमेंट लिया गया था, इससे 4 फंक्शनल ग्रुप निकल के आए थे। पहला फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल निकल के आया था, दूसरा एल्डिहाइड निकल के आया था, तीसरा कीटोन निकल के आया था, और चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड निकल के आया था। ठीक है, अब ये अनुलग्न होते हैं, अनुलग्न में इनकी बात की गई थी। तो जब आपका एल्कोहल होगा तो यहां अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न आल लगेगा, ऑल आल बोलेंगे यहां पर। और एल्डिहाइड में अल लगता है, अनुलग्न अल लगता है। और जो कीटोन होता है इसमें अनुलग्न लगता है ओन, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें अनुलग्न लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये बातें हम लोगों ने
की थी पिछले लेक्चर में, और इनके नामकरण में अभी हम लोगों ने सीखा था, एल्डिहाइड तक हम लोगों ने नामकरण सीखा था। आज शुरू करते हैं आगे। अब एल्डिहाइड में हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स लेते हैं, एक आध एग्जांपल हम लोगों ने लिया था पिछले लेक्चर में, आज आगे बढ़ाते हैं। एल्डिहाइड से बात शुरू कर रहे हैं। एल्डिहाइड से बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड जो होता है फंक्शनल ग्रुप, वो ऑड एलिमेंट ऑक्सीजन से आता है। इसका एल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं CHO। यहां हम लोग नामकरण में अनुलग्न लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं, और अनुलग्न जो इसका लगता है एल्डिहाइड का, वो लगता है अल अनुलग्न लगता है, सफिक्स इसका अल लगता है, सफिक्स अल लगता है। और हम लोगों ने कहा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा एल्किल समूह का, दूसरा पार्ट होगा क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर एल्डिहाइड होगा तो उसका नाम अल आएगा, और अल सफिक्स है तो बाद में लगेगा। और जो एल्किल समूह होगा तो एल्किल समूह के नाम के लिए आपने कहा था कि अगर कार्बन एक है तो मेथ, अगर दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, पांच कार्बन होगा तो पेंट, और छह कार्बन होगा तो हेक्स। ठीक। और दूसरी बात आपने बॉन्ड की थी, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। बात हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल की थी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से दिया गया है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि इसका नामकरण आप कीजिए, इसका नाम बता दीजिए आप। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सारे टॉप पे आप कार्बन एडजस्ट कर दीजिए, कार्बन, कार्बन और कार्बन। यहां एक वैलेंसी कार्बन की पूरी है, एक बॉन्ड है, तो बाकी तीन वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, CH3। यहां पर दो बॉन्ड है तो बाकी दो वैलेंसी बची, तो दो वैलेंसी दो हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। इस यहां भी अगर हम हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो कार्बन से दो बॉन्ड जुड़े हैं तो इसकी दो वैलेंसी सेटिस्फाई है, और कार्बन की चार वैलेंसी होती है, बाकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे तो दो हाइड्रोजन यहां पर अटैच करा देंगे। यहां CHO आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां CHO जैसे ही लगा तो आपने तुरंत समझ लिया कि ये एल्डिहाइड है, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो कार्बन की गिनती हम एल्किल समूह में करते हैं, वह कार्बन भी एल्किल समूह में गिना जाएगा। अब कार्बन हम गिनते हैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेके 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेके हमारा 4 हो गया, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन पे नाम क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, तो ये नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन पे ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। और आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहां पर जोड़ेंगे अल जोड़ेंगे तो नाम इसका हो जाएगा ब्यूटेनल, नाम इसका हो गया ब्यूटेनल। ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि हमारा CHO और H एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नामकरण हम लोगों को करना है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप, जैसे ही CHO हो गया तो हम समझ गए कि हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो गया। अब एल्डिहाइड हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब कार्बन की संख्या हम लोग देखते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 है केवल फंक्शनल ग्रुप की, तो 1 के लिए मेथ लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन हो जाएगा, मेथेन। और एल्डिहाइड है तो अल पूर्व लग्न में जुड़ेगा,
सफिक्स में जुड़ेगा तो नाम इसका हो जाएगा मेथेनल। इसका नाम हो गया आपका मेथेनल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगले एग्जाम्पल में इस तरह से आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया और कहा कि इसका नामकरण आप कीजिए, इसका नामंतलेचर आप बताइए, इसका नाम क्या होगा। तो आप जैसे ही ये देखेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप जैसे ही आपको मिलेगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एल्डिहाइड है ना। CHO मिल गया आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप मिल गया। बाकी कार्बन आप देख लीजिए, सारे टॉप पे कार्बन अटैच कीजिए, कार्बन 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 और कार्बन। हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए, एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से होंगी। यहां पर H2 होगा, यहां पर आप H2 जोड़ेंगे, ये भी H2 हो गया, ये भी H2 हो गया। अब एल्किल समूह में कार्बन की संख्या फंक्शनल ग्रुप को लेके 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन के बीच में। देखिए सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा 6 से हेक्स और सिंगल बॉन्ड से एन, तो नाम हो गया हेक्सेन। और एल्डिहाइड है तो अल आप जोड़ देंगे अंत में सफिक्स, तो नाम इसका हो गया हेक्सेनल। इसका नाम हो गया हेक्सेनल। तो इस तरह से अगर एल्डिहाइड आपका आ रहा है, तो एल्डिहाइड अगर है तो आप अनुलग्न जोड़ते हैं, अनुलग्न जोड़ते हैं अल, आप अल जोड़ेंगे और किसमें जोड़ेंगे, एल्किल समूह में। एल्किल समूह का नामकरण कैसे करते हैं ये आप सीख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं अब एल्डिहाइड की बात, जो हम लोग बात करते थे वो बात कर रहे थे कीटोन की। एल्डिहाइड के बाद हम लोग बात कर रहे थे कीटोन की। अगला जो ऑड एलिमेंट ऑक्सीजन से जो अगला फंक्शनल ग्रुप हमको मिलता है वो मिलता है कीटोन। कीटोन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी होती है कार्बन से अटैच होने के लिए। तो एल्डिहाइड और कीटोन में ये देखिएगा डिफरेंस कि एल्डिहाइड समूह जो होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप किनारे अटैच्ड होगा, जब भी अटैच्ड होगा किनारे अटैच्ड होगा, और जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा वो बीच में अटैच्ड होगा। ठीक है, वो किनारे नहीं होगा। अगर यही कीटो कहीं C डबल बॉन्ड O अगर कहीं भी एकदम साइड में अटैच्ड हो जाएगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर बीच में अटैच्ड हो जाएगा, दोनों तरफ कार्बन हो गए, तो ये हो जाएगा कीटोन। आप देखें यहां भी आपने कहा था सफिक्स लगता है, सफिक्स लगता है, अनुलग्न लगता है, अनुलग्न लगता है, और अनुलग्न आपने बोला था यहां पर ओन लगता है, ओन, ओन अनुलग्न लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सी डबल बॉन्ड O C, ये मान लीजिए कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंप्लीट कर लीजिए CH3, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम आपको लिखना है। अब यहां पर आप देखें ये बीच में C डबल बॉन्ड O है, मतलब आपका कीटोन समूह है। यहां पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, और कीटोन में कार्बन है, तो एल्किल समूह में इस कार्बन की काउंटिंग करेंगे हम, तो हम एल्किल समूह के देखेंगे, कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, नाम होगा प्रोप। 3 कार्बन पे प्रोप नाम होता है ना, 1 पे मेथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे सेप। ठीक है, अब ये 3 है तो प्रोप होगा, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, तो नाम एल्किल समूह का होगा प्रोपेन। प्रोपेन एल्किल समूह का नाम होगा। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन है तो अनुलग्न जुड़ेगा, अनुलग्न जुड़ेगा ओन, अनुलग्न जोड़ोगे आप ओन। ठीक है, और आप कीटोन
जहां पर है वहां नंबरिंग भी बताएंगे किस नंबर पे है, तो इधर से चलेंगे तब भी 2 नंबर पे, इधर से चलेंगे तब भी 2 नंबर पे। अगर यहां से चले तो 1 2 3, दूसरे नंबर पे आपका कीटोन है तो यहां पर 2 बता देंगे। अगर आप 2 नहीं लिखेंगे तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन नंबरिंग आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन 2, नाम इसका हो गया प्रोपेनोन 2। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं ये आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नामकरण आपको करना है, जिसका नाम बताना है आपको। तो यहां पर आप देखें सी डबल बॉन्ड ओ है और दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड हैं सी से, मतलब ये कीटोन समूह हो गया। यही ना समूह आपका हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया कीटोन। अब नामकरण करना है, पहले आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए। यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा, ऐसे भी आप डाल सकते हैं, और यहां पर आप 3 हाइड्रोजन होगा। यहां पे सारी वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो गई है। अब देखें, पहले एल्किल समूह कार्बन की संख्या गिने, 1 2 3 4, 4 कार्बन से ब्यूट, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम होगा ब्यूट, और एन जुड़ेगा तो नाम होगा ब्यूटेन। जो एल्किल समूह का आप नाम लिखेंगे वो नाम हो गया आपका ब्यूटेन, और कीटोन है तो अनुलग्न जोड़ेंगे ओन, और दोनों को आप लिख के करेंगे ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। और कार्बन की संख्या बताएंगे कि ये कीटोन समूह किस कार्बन पे है, तो कीटोन समूह 1 2 3 4। अगर इधर से चलेंगे तो 3 होगा, जिधर से नजदीक होगा उधर से चलेंगे तो ब्यूटेनोन 2, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन 2। अब हम लोग एक डायग्राम के रूप में देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब देखें, इस तरह से अगर आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है ना, और आपसे कहा गया कि इसका नाम बताइए आप, इसका नाम क्या है, तो सारी टॉप पे आप कार्बन अटैच कीजिए, कार्बन 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 और सॉरी कार्बन कार्बन और कार्बन। ठीक है, ये आपने अटैच्ड कर दिया सब कार्बन आपने। अब देखें, यहां पर आप देखें फंक्शनल ग्रुप आपका सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है तो कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। कार्बन की नंबरिंग आप करें, अगर आपको नाम जोड़ना है तो पहले हाइड्रोजन अटैच्ड करें, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर आपका 2 होगा, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की चारों बैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 2 डबल बॉन्ड से और फिर 2 सिंगल बॉन्ड से। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या पहले देखिए, एल्किल समूह का नाम लिखिए, 1 2 3 4 5। कार्बन की संख्या 5 है और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा पेंटेन। एल्किल समूह का नाम हो गया पेंटेन, और आपका फंक्शनल ग्रुप है कीटोन तो अनुलग्न जोड़ेंगे आप ओन। नंबर देखेंगे, इधर से चलें तो 1 2 3 और इधर से चलें तो भी 1 2 3, तो नंबरिंग चाहे इधर से कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपका कीटोन है वो 3 नंबर कार्बन पे है, तो नाम इसका हो गया पेंटेनोन, पेंटेनोन 3, पेंटेनोन 3 इसका नाम हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के उसमें कीटोन समूह जोड़ें और उसका नाम लिखने की कोशिश करें। अब देखें, इसको आप इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा।
इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? और ये आप नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, इसका भी नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनके नाम क्या होंगे? सब कीटोन हैं। कार्बन कंप्लीट कर दीजिएगा, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिएगा, एल्किल समूह के नाम लिखिएगा, फिर कीटोन लगा है तो अंत में फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होगा उसका नाम होगा ओन, अंत में ओन जोड़ दीजिएगा और नंबरिंग देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर कार्बन पे मिलेगा और यहाँ पर भी आपको 2 नंबर कार्बन पे मिलेगा। अब हम लोगों ने ऑड एलिमेंट ऑक्सीजन के 3 फंक्शनल ग्रुप के नामकरण कर लिए, अल्कोहल के, एल्डिहाइड के और कीटोन के। अब बचा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। अब बात हम लोग कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता था वो हम लोग देखते थे कि C डबल बॉन्ड OH और यहां से एक बॉन्ड फ्री होता था कार्बन से अटैच्ड होने के लिए, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे COOH। ठीक, क्या होगा कि कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर इस तरह से है, कार्बन से डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड से OH भी अटैच्ड है अगर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। या इस तरह से अगर आपको मिल गया तो आप तुरंत बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको सफिक्स लगता था, इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम जब लिखते थे सफिक्स लगाते थे। सफिक्स में आप ओइक एसिड लगाते थे, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, फिर यहां H। सीधे एक ही कार्बन का देख लेते हैं। तो यहां पर देखें, ये फंक्शनल ग्रुप जैसे ही हमको स्ट्रक्चरल फार्मूले में देखा, हम लोगों ने कहा कि ओइक एसिड है। हम लोगों ने यह कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो कार्बन एल्किल समूह में काउंट होता है। तो यहां पर अकेला कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ, और एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड की ही बात करेंगे तो नाम होगा मेथेन। ठीक, अब फंक्शनल ग्रुप आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड तो अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका मेथेनोइक अम्ल, जो इसका नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये आपका है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपको नामकरण करना है, जिसका नाम बताना है आपको। तो यहां पर हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो यहां पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहां पर आपका 2 हाइड्रोजन होगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सीधे फंक्शनल ग्रुप वो बैलेंस ही कंप्लीट कर लिया होगा। तो यहां पर आप देखें कार्बन क्या नंबरिंग, कार्बन की संख्या गिने, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेके 1 2 3 पे नाम होता है प्रोप, और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम
एन जुड़ेगा तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। जो एल्किल समूह है तो एल्किल समूह से जो इसका नाम होगा वो होगा प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अनुलग्न आपका लगता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। आगे बात करते हैं, आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको इस तरह से दे दिया गया, और आपसे कहा गया कि नाम बताइए इसका नामकरण कीजिए, आप इसका नाम बताइए। तो यहां जैसे ही ये दिख गया तुरंत आप समझ जाइएगा कि ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर आप सारे टॉप पे कार्बन अटैच कीजिएगा CCC, और सबसे आप हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा। एक बांड है बाकी 3 बांड हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा, 2 बांड है बाकी 2 बांड हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा, 2 बांड है 2 बांड हाइड्रोजन से कंप्लीट होगा। अब एल्किल समूह के नाम में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के सहित कार्बन की संख्या काउंट कीजिएगा 1 2 3 4। 4 से होता है ब्यूट और सिंगल बांड है सारे कार्बन के बीच में तो नाम होगा ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अनुलग्न में आपका जुड़ेगा ओइक अम्ल तो नाम होगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका नाम हो गया ब्यूटेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं। ये है आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपसे कहा गया कि इसका नाम बता दीजिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताने के लिए जैसे ही आपको COOH दिख जाता है तो आप समझ जाइएगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और सारे टॉप पे आप कार्बन अटैच्ड कीजिएगा, कार्बन 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 और कार्बन हाइड्रोजन कंप्लीट कीजिए 3 2 2 और 2। अब कार्बन की संख्या काउंट कीजिए फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को लेके 1 2 3 4 5। 5 है तो पेंट और सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अनुलग्न लगेगा ओइक अम्ल, ओइक अम्ल तो नाम इसका हो गया पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑड एलिमेंट से जो भी फंक्शनल ग्रुप हमारे थे, हाइड्रोजन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके नाम हम लोगों ने पढ़ लिए। हमको नाम कैसे इनके लिखने हैं। ठीक है, अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों के नाम आप आराम से लिख लेंगे। आपके यहाँ बहुत टिपिकल नामांतलेचर नहीं आएगा, सिंपल सिंपल नामांतलेचर आएगा। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी बना सकते हैं, कोई भी आप फंक्शनल ग्रुप लगाएं और उसका नाम लिखने की कोशिश करें। अब हम लोग देखते हैं कि जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप हमको मिल जा रहे हैं तो ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिल गए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के। तो एक तरह के फंक्शनल ग्रुप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन्हें कहते हैं होमोलोगस सीरीज कंपाउंड। अगर मान लीजिए एल्कोहल के ही सारे कंपाउंड मिल गए, एल्कोहल के ही 1 कार्बन से 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सारे एल्कोहल के ही कंपाउंड हैं तो वो होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड हो जाएंगे। और जितने भी कीटोन के कंपाउंड हैं सारे होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड हो जाएंगे, मतलब समजातीय श्रेणी के यौगिक हो जाएंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि समजातीय श्रेणी क्या होती है और समजातीय श्रेणी को हम डिफाइन कैसे करते हैं।
होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब कि फंक्शनल ग्रुप एक जैसा, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ठीक है, कार्बन की संख्या से मतलब नहीं है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। आप जैसे देखें कि अगर एल्कोहल से मान लीजिए आर एल्किल समूह है, अगर आर आता है तो एल्किल समूह, परेशान मत होइएगा, आर एल्किल समूह है, इसके साथ OH जुड़ा, दूसरा एक एल्किल समूह R1 है, इसके साथ OH जुड़ा, फिर तीसरा एक एल्किल समूह R2 है, इसके साथ OH जुड़ा, फिर चौथा एल्किल समूह आपका R3 है, इसके साथ OH जुड़ा, है ना। ये नंबर ऑफ कार्बन है, एल्किल समूह अगर R है तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन की बात ये बताता है। ठीक है, और एल्किल समूह R की बात अगर होगी तो आप ऐसे समझिएगा, CnH2n+1 ऐसे बॉन्ड फ्री होता है, इसे हम एल्किल समूह बोलते हैं, R बोलते हैं। ठीक, R इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो यहां कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये सेम फंक्शनल ग्रुप सब में है, तो ये जितने भी अल्कोहल के कंपाउंड होंगे सब होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होंगे। तो अल्कोहल के जो भी कंपाउंड आपको मिलेंगे सब होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड मिलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि पहला अल्कोहल जो आपका रहा वो 1 कार्बन का रहा, फिर 2 कार्बन का आपने अल्कोहल लिया, फिर 3 कार्बन का आपने अल्कोहल लिया, फिर आपने 4 कार्बन का अल्कोहल लिया। तो ये अल्कोहल है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है सबकी सेम होगी, सब सेम केमिकल बिहेवियर शो करेंगे, बस इसमें कार्बन का जो नंबर है एल्किल समूह में कार्बन का नंबर अलग अलग हो गया। तो सेम केमिकल बिहेवियर के जो भी कंपाउंड्स होंगे, सेम रासायनिक गुणधर्म के जितने भी यौगिक होंगे सब समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे, क्योंकि यहाँ इनका केमिकल बिहेवियर जो रासायनिक गुण है वो इसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप सबका सेम है, एल्कोहल है तो सब एल्कोहल के जैसा ही बिहेव करेंगे, तो इनकी रासायनिक प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। तो सेम रासायनिक प्रॉपर्टी वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, कार्बनिक यौगिक मिलेंगे, वो होमोलोगस सीरीज के यौगिक कहलाते हैं, समजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें होमोलोगस सीरीज के ये यौगिक हो गए, तो ये किसके हो गए, एल्कोहल के। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड के आपको यौगिक मिले तो एल्डिहाइड के जितने भी यौगिक मिलेंगे वो होमोलोगस सीरीज के हो जाएंगे, सब समजातीय श्रेणी के हो जाएंगे। इसी तरह से कीटोन के अगर आप यौगिक लिखना चालू करें तो जितने भी यौगिक कीटोन के लिखेंगे सब समजातीय श्रेणी के होंगे। आप हैलोजन के यौगिक लिखना चालू करें तो जितने भी हैलोजन के यौगिक लिखेंगे सब समजातीय श्रेणी के होंगे। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के यौगिक लिखें और सब एक जैसे लिखें तो सब समजातीय श्रेणी के यौगिक होंगे। इसी तरह से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के भी। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। अब हम लोग देखते हैं कि मेन चीजें क्या होती हैं। एक चीज तो ये जान गए कि जो समजातीय श्रेणी के कार्बनिक यौगिक होंगे उनका केमिकल बिहेवियर सेम होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। इसमें पहली चीज हम लोगों ने ये देखा कि यहां फंक्शनल ग्रुप सेम थे, फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम हैं, मतलब समान क्रियात्मक समूह है, समान क्रियात्मक समूह है, समान क्रियात्मक समूह है, तो इसका केमिकल बिहेवियर सेम होंगे। तो जो रासायनिक गुणधर्म हैं, रासायनिक गुणधर्म जो होंगे ये समान होंगे, समान रासायनिक गुणधर्म होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी।
सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ये शो करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ कार्बन पे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एल्किल समूह है, नंबर ऑफ कार्बन है, वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित कर सकता है वो, लेकिन वो केमिकल प्रॉपर्टी को प्रभावित नहीं कर सकता। केमिकल प्रॉपर्टीज केवल डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हैं तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो भी होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट होंगे सब सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। एक बात हम लोगों ने ये देखी। दूसरी बात ये होता है कि एक कोई कार्बनिक यौगिक देगा, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा और कहेगा कि इसका 3 फंक्शनल जो इसके होमोलोगस सीरीज के हैं समजातीय श्रेणी के 3 यौगिक आप बताइए क्रम से, है ना। आप क्रम से 3 आगे के यौगिक बताइए, या एक यौगिक देगा अब कहेगा कि 3 कोई अन्य यौगिक इसी सीरीज के बता दीजिए। तो हम होमोलोगस सीरीज, अगर एक का ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है तो उसकी होमोलोगस सीरीज हम लोग कैसे बनाते हैं इस बात को ध्यान देते हैं। अब होमोलोगस सीरीज बनाने के लिए हम कोई होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में हम लोगों ने पहली बात की थी कि पहली बात हम लोग एल्केन की कर लेते हैं, एल्केन, फिर बात कर लेते हैं एल्कीन की, एल्कीन, फिर बात कर लेते हैं एल्काइन की, फिर बात कर लेते हैं एल्कोहल की, फिर बात कर लेते हैं एल्डिहाइड की, फिर बात कर लेते हैं कीटोन की, फिर बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। इतने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं। एल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो क्या था भाई, CnH2n+2, है ना। और जो एल्कीन का जनरल फार्मूला था वो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, CnH2n। एल्काइन का जो जनरल फार्मूला पढ़ा था वो CnH2n-2। और एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा वो जनरल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ROH, है ना, ROH पढ़ा था ना, या CnH2n+1OH, ये ROH ऐसे कर ले रहा हूं। ठीक है, R एल्किल समूह को शो कर रहा है तो एल्डिहाइड का RCHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, इधर R अगर जोड़ दिया तो इधर मान लिया कि R' जोड़ दिया, और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। अब इसकी होमोलोगस सीरीज बनानी है तो मान लीजिए कि पहला कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं इसके होमोलोगस सीरीज का। पहला कंपाउंड हम ले लेते हैं तो पहला कंपाउंड अगर इसका मिलेगा एल्कीन का CH4, यही ना, CH4 मिलेगा। दूसरा कंपाउंड क्या मिलेगा, C2H6 मिलेगा। तीसरा कंपाउंड क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। चौथे कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो C4H10 मिलेगा। इस तरह से आगे ये मामला बढ़ता जाएगा। एल्कीन की बात करें तो पहला कंपाउंड आपका मिलेगा, एल्कीन 2 कंपाउंड से बनता है, इस बात को हम लोगों ने बताया था आपको कि एल्केन तो सिंगल कंपाउंड से, सिंगल कार्बन से बन जाता है, लेकिन अगर एल्कीन एल्काइन की बात करोगे तो 2 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। तो यहां पर अगर एल्कीन की बात करोगे तो पहला जो कंपाउंड होगा C2H4, फिर दूसरा C3H6, फिर C4H8। इस तरह से हम इसकी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। एल्काइन की अगर बात करें तो C2H2, C3H4, C4H6, इस तरह से इसकी सीरीज हम लोग बना सकते हैं। एल्कोहल की बात करें तो पहला कार्बन, एक कार्बन से हम एल्कोहल जोड़ सकते हैं। एक कार्बन से अगर हम एल्कोहल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3OH। 2 कार्बन से जोड़ेंगे तो CH3CH2OH,
और 3 कार्बन से अगर हम जोड़ना चाहें तो CH3 CH2 CH2OH, ये बन गया एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बन गई। इसी तरह से एल्डिहाइड की सीरीज अगर हम बना सकते हैं तो बना सकते हैं CHCHO पहली सीरीज, दूसरी बन जाएगी CH3CHO, तीसरी बन जाएगी CH3CH2CHO। इसी तरह हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की भी बना सकते हैं। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज हम बना रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज में मेन डिफरेंस जो है उसको ध्यान से देखें। अब देखें सारे होमोलोगस सीरीज में अगर कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर देखें क्रम से, कार्बन और हाइड्रोजन का अगर आप डिफरेंस क्रम से देखें तो यहां पर एल्केन में देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें, सब में सब सारी जो भी आपने होमोलोगस सीरीज बनाई इनके पहले 2 कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आप देखने की कोशिश करें। पहले जो 2 कंपाउंड हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने की कोशिश करें। आप देखें कार्बन पहले में 1 था, फिर दूसरे में 2 हो गया, तो कार्बन का डिफरेंस कितना हो गया 1, 1 कार्बन ज्यादा हो गई। हाइड्रोजन देखिए 4 था तो यहां 6 हो गया, तो हाइड्रोजन कितनी चेंज हो गई 2। तो मतलब अगर पहले कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड हमको लेना था एल्केन का, तो कार्बन 1 बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, डिफरेंस कितना हुआ CH2। यही बात आगे भी होगी। यहां देखिए 2 से 3 हो गया, 1 कार्बन का चेंज हो गया, और 6 से 8 हो गया तो 2 हाइड्रोजन का चेंज होगा। मतलब एल्केन में अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन में 1 की चेंजिंग हो रही है, हाइड्रोजन में 2 की चेंजिंग हो रही है। मतलब अगर हम पहला हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम है एल्केन का, तो फिर हम CH2 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 जोड़ते जाए तो हमको क्रम से आगे वाले कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के मिलते जाएंगे। एल्कीन की बात करें तो 2 से 3 हो गया तो 1 कार्बन का चेंज, 4 से 6 हो गया तो 2 हाइड्रोजन का चेंज। अगर एल्कीन में भी बात करेंगे तो यही बात होगी कि क्रम से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे हैं उनमें कार्बन 1 चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन 2 चेंज हो रहा है। इसी तरह से एल्काइन में देखें 2 से 3 हो गया, 2 से 4 हो गया, कार्बन 2 से 3 हो गया तो कार्बन में 1 की चेंजिंग हो गई, हाइड्रोजन 2 से 4 का हो गया तो हाइड्रोजन में 2 की चेंजिंग हो गई। तो यहां भी चेंजिंग कितनी हो गई CH2 की। अब एल्कोहल में देखें CH3OH था, यहां CH3 और OH है और 1 CH2 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहां भी डिफरेंस कितने का हो गया CH2 एक्स्ट्रा आ गया। इसी तरह यहां भी H है फिर CH3 हो गया तो किसका डिफरेंस हो गया CH2 का। तो मतलब अगर CH2 आप किसी भी सीरीज में जोड़ते जाए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज बनाने को कह रहे हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेम सीरीज के और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको निकालने को कह रहे हैं, तो CH2 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 जोड़ते आप चले जाएं, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड उस सीरीज के मिलते चले जाएंगे। तो दूसरी जो बात समझाती श्रेणी की ये आ गई कि क्रम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं किसी भी होमोलोगस सीरीज के, उसमें अंतर कितना होता है CH2 का, CH2 का अंतर होता है। और अगर इसके आप मास का अंतर करें तो कार्बन का मास होता है एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन 2 है तो उसका एटॉमिक मास टोटल 2 हो जाएगा, तो टोटल कितने की 14 यूनिट का अंतर हो जाएगा इसके एटॉमिक मास में, है ना। तो इसका जो मास होगा उसमें अंतर हो जाएगा 14 यूनिट का, और जो चेंज होगा वो होगा CH2 का। ठीक, अब अगर क्वेश्चन इसको तो हटा दें, अब तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस पे देखिए तो होमोलोगस सीरीज में 2 बातें आप समझ गए। होमोलोगस सीरीज में क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, और होमोलोगस सीरीज के जो क्रम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे उनमें चेंज जो होगा वो CH2 का होगा, और अगर हम मास में चेंज देखें तो 14 यूनिट का चेंज होगा। अब क्वेश्चन देखें कैसे हो सकता है। क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कहा कि HCHO एल्डिहाइड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, तो इसके होमोलोगस सीरीज के 3 इस होमोलोगस सीरीज के 3 आप
ऑर्गेनिक कंपाउंड बताइए, 3 आगे के इस सीरीज के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप बताइए, है ना। इस सीरीज के 3 होमोलोगस सीरीज के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताना है। इस सीरीज के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको बताने हैं। होमोलोगस सीरीज के 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताने हैं। इस समजातीय श्रेणी के मतलब एल्डिहाइड के 3 आगे के कंपाउंड आपको बताने हैं। तो आप एकदम परेशान मत होइए, आपके पास HCHO है, ठीक है। आप CHO सब में ऐसे ही रहने दीजिए, CHO, क्योंकि इसको तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, CHO और CHO इसको आप चेंज नहीं कर रहे हो ना, एल्डिहाइड आप नहीं चेंज करोगे, क्रियात्मक समूह चेंज नहीं करोगे। अब देखें यहां पर एल्किल समूह चेंज कर रहे हो, ये वाला, इसमें आप CH2 जोड़ो, CH2 जोड़ो तो एक H है, CH2 जोड़ोगे तो एक C एक्स्ट्रा हो जाएगा और 2 H इसमें और जुड़ जाएंगे तो ये 3 H हो जाएगा, CH3CHO, ठीक है। अब इसमें फिर CH2 जोड़ो, तो एक कार्बन था, एक कार्बन और जोड़ोगे तो 2 कार्बन हो गया, 3 हाइड्रोजन था तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ोगे तो 5 हाइड्रोजन हो गया, C2H5CHO, ठीक है। अब अगली सीरीज लानी है तो एक कार्बन में 1 बढ़ाओ तो C3 हो गया, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाओ तो H7 हो गया। तो इस तरह से आप इस सीरीज के अगले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने निकाल दिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपको दे दिया अल्कोहल CH3OH और आपसे कहा कि इस सीरीज के, इस होमोलोगस सीरीज के अगले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बताइए। तो अगले 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताने हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया गया है। आप फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज कर सकते तो फंक्शनल ग्रुप आपको चेंज भी नहीं करना है। OH और OH हम फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं कर रहे हैं, CH2 जोड़ रहे हैं। यहाँ कार्बन 1 है, 1 बढ़ा देते हैं 2 हो गया, 3 हाइड्रोजन है 2 और बढ़ा देते हैं C2H5 हो गया। अगला यहां से मिलेगा, 1 कार्बन बढ़ाओ तो C3 हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ाओ तो H7 हो गया। अब 3 से क्या हो जाएगा 4 और 7 से क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो अगली सीरीज के जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएंगे वो हो जाएंगे C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH। तो इस तरह से आज हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो उसके टोटल नामंथलेचर की बात कर ली। उसके टोटल नामंथलेचर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं, इसकी बात हम लोगों ने कर ली। और दूसरी बात हम लोगों ने की कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है और होमोलोगस सीरीज में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसे हम होमोलोगस सीरीज कैसे बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज के क्या फायदे होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।